सभी अपने गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल से भी मेरा पुराना नाता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धांजलि देने अपनी पूरी सरकार के साथ आए थे, तो हमने यहाँ पे भी पूरी कवरेज अटल बिहारी जी के साथ किया था। और आज 21वीं पुण्यतिथि है राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष थे, द्वितीय अध्यक्ष थे। लेकिन उनका जो राम मंदिर के प्रति एक कहिए कि जो प्रेम था राम की नगरी के होने नाते, वो बहुत ही उनके अंदर हमेशा ऊर्जा रहती थी। और दिगंबर अखाड़ा क्योंकि राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था, और सभी जितने भी जुड़े हुए संत महंत थे सभी वहाँ उपस्थित होते थे। यहाँ की पूरी सरकार वहाँ पर नतमस्तक होती थी। और हमारे सामने जो है डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज हैं, जो श्री राम जन्मभूमि के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन अब अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन समय का इंतजार मुझे भी करना है, आपको भी करना है, क्योंकि जिसके अंदर जोश है वो चूँकि अब पद खाली है। एक प्रकार से देखा जाए तो जब महंत जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं नित्य गोपाल दास जी, तो राम जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष मैं कहता हूँ इनको बना देना चाहिए। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि आपने जितना काम किया है इनकी अनदेखी की गई है। हर आंदोलन में रहे हैं, हर उसमें रहे हैं। योगी जी के गुरु जी भी आपके साथी रहे हैं, और योगी जी भी हमेशा उनके शिष्य के रूप में हमेशा उपस्थित रहे हैं। तो आज इस भारी सभा में, इस पुण्यतिथि में मैं मांग करता हूं कि इस पर भी गौर किया जाए और श्री राम जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष आपको बनाया जाए। ये मेरी अपनी दिल की इच्छा है, और हो सकता है कहीं पूरी हो जाए, क्योंकि ये 21वीं पुण्यतिथि है। और हमारे जो इसके निर्माणकर्ता हैं नारायण मिश्रा जी, ये भी जो है बहुत बड़ा पुण्य का कार्य अपने इस शरीर से कर डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार सब बन गई राम मंदिर आंदोलन पर, समाधि कोई नहीं बनाया, बस समाधि बनाया नारायण मिश्रा जी ने। इसलिए जो है उनके प्रति भी मेरा बहुत ही आशीर्वाद है और उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो सबको दिखाई पड़ रहा है। आज हम सब लोग इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि उन्होंने इस काम को, अपनी जो संकल्प उन्होंने लिया था उसको पूरा करके दिखाया है। और आज यही कारण है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो ईश्वर गणेश सबके साथ होता है, तो कहीं न कहीं उनसे भी लोग जलन करने वाले रहते हैं। लेकिन जो सही कार्य करता है उसको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और नारायण मिश्रा जी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। मैंने भी महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जी के साथ लगभग 45 वर्ष की पत्रकारिता का सेवा हमने दिया है। उनके जितने भी आंदोलन जहाँ भी होते थे, मैं उन प्रेस फोटोग्राफर के रूप में उस समय उपस्थित रहता था। और राम जन्मभूमि जहाँ आज मंदिर बन गया है, उस रामलला के दरबार में मैंने राम जन्मभूमि स्टूडियो खोल रखा था, और लंबे समय तक मैंने उसको वहाँ पे चलाया। यही कारण है कि चाहे ताला खुलना हो, चाहे शिलान्यास होना हो, चाहे ढांचा गिरना हो बाबरी मस्जिद का, सब मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। और सीबीआई ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में गवाह भी बना दिया था। सरकार बनाम लालकृष्ण अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला, जो सरकार बनाम पवन पांडे सीबीआई के लखनऊ कोर्ट में चला। तो महाराज जी को अभियुक्त बना दिया और आप ही के खिलाफ मुझे गवाह बना दिया, और तमाम जितने भी अडवाणी जी थे उनके भी विरुद्ध भी हमको गवाह बना दिया। मैं बड़ा असमंजस में फंस गया कि मैं तो अयोध्या का पत्रकार, और ये सब हमारे जो है गुरुवृंद हैं, हमें इनके विरुद्ध कैसे गवाही देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि कोर्ट की सारी चीज़ों से मैं परिचित था, और मैं अपने हिसाब से वहाँ पर दिया, और कोर्ट ने जितना भी हमसे सवाल किया वो मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि सब बाइज्जत बरी हो गए। तो ये कहीं न कहीं राम जी की कृपा है। और जो अपने राम मंदिर में सबूत फोटोग्राफ के रूप में दाखिल हुए हैं, वो हमने जो है आज के जो हमारे महामंत्री हैं ट्रस्ट के,
चंपक जी को दिए थे, क्योंकि उस समय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके कहने पर हमने सब दिया और सब न्यायालय में दाखिल हुआ। अंत में ये फैसला आया कि राम मंदिर है। हमारे सामने इकबाल अंसारी जी बैठे हैं, ये बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे हैं। इनके पिताजी सबसे पहले लड़ाई में थे और साथ ही साथ तांगे पर बैठकर परमहंस जी के साथ जाते थे। मैंने तस्वीर भी खींची थी, आज भी 100 लोगों के पास है, कहीं कहीं टीवी चैनलों को दिखाई पड़ती है। तो मैं इकबाल जी को भी बधाई देता हूँ। अभी जो उनका नाम राम इकबाल रखा गया है, वो भी एक बहुत ही मतलब अद्भुत संजोग है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़े पर राम भक्ति इन्होंने नहीं छोड़ी। हमेशा जो है राम के प्रति समर्पित रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप सबसे पहले माला फूल लेके आगे बढ़े। तो ये अयोध्या की राम जन्मभूमि है और अयोध्या की राम जन्मभूमि की ये राम भक्त हैं। मुकदमा लड़ना किसी के भी हिस्से में आ सकता है। जमीन के विवाद अयोध्या में आज भी चल रहे हैं, हम किसी के विपक्षी बन जाएं, पर हमने अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ी। तो इकबाल ने राम भक्ति नहीं छोड़ी है, इसलिए इनको भी मैं नमन करता हूँ। और अपने हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, आप चूँकि आज भी इतनी उम्र में भी जो शक्ति ऊर्जा इनके अंदर है, यही ऊर्जा जो है महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज में थी। आप जब भी ये दिगंबर अखाड़े में आते थे, हंसी मजाक होता था तो मैं सामने उपस्थित रहता था और मैं देखता था कि कितना मानते थे आपको। लेकिन कहीं न कहीं कुछ सबके साथ होता है तो ये ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान देना चाहिए।